नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बेहद खूबसूरत सवाल बेहद खूबसूरत कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको ट्राई कीजिए और अपनी सबसे बेस्ट अप्रोच से ट्राई कीजिए जिससे आप कर सकते हो। अपना सबसे बेस्ट एफर्ट लगाइए और जितना छोटा आप कर सकते हो उतना करने का प्रयास कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब देखिए, मैं पहले आपको करके बता दूं ये क्वेश्चन। इसके बारे में बता दूं सबसे पहले तो कि ये सीजीएल मैथ्स 2018 के पेपर में पूछा गया था। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली कंडक्टेड सीपीयू 2020 के पेपर में भी पूछा गया है। दोनों जगह बस वैल्यू चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम, सब कुछ लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेम था, बस सिर्फ वैल्यू चेंज थी। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जितना डीपली रीड करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले आपको इसको करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, फिर हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है कि 30 सेकंड में 200 मीटर। मैं आपको करके बताता हूँ पहले तो। 30 सेकंड में 200 प्लस एल और 20 सेकंड में एल प्लस 6 इंटू 5/18 इंटू 20, ये डिस्टेंस कवर करता है। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ एल से एल कटेगा, यह आपका 10 सेकंड निकल के आएगा। यह आएगा आपका 200 माइनस 20×100/3। यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आएगी ट्रेन की। तो देखो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपको पता है, 20 सेकंड में ये करता है, तो 1 सेकंड में 600 माइनस 100 500/3 इंटू 10। और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा ना तो 18/5 और कर लो। 50 से 50 कटेगा, 3×18, तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको एक पूरी अप्रोच के साथ बताया है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस का क्या महत्व है और प्रैक्टिस कहां तक आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले देखिए, आप 2 बार इस क्वेश्चन को करोगे ना तो इसी अप्रोच से करोगे, मतलब एक स्टेप में ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। लेकिन जब आप तीसरी बार इसको करोगे तो कहां से करोगे? तीसरी बार करने का मतलब है आप ये 2 स्टेप सीधे खा जाओगे और सीधा माइंड में क्लिक करेगा आपके कि जी 30 सेकंड में ये है, 20 सेकंड में ये है, मतलब दोनों का डिफरेंस अपने पास ये निकल के आता है। तो आप सीधा ये लिखोगे बस एग्जाम में, और कुछ ही नहीं लिखोगे। जब आप तीसरी बार क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, तीसरी बार पेपर सोल्व कर रहे होंगे, तो आप सीधा ये लिखोगे और यहां से आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ये है आपका प्रैक्टिस का महत्व है। अब बात की जाए कि अगर आप 10 बार भी करोगे और ये सेम अप्रोच फॉलो करोगे ऐसे ही कि पहले मैं ये लिखूं, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, तो पता है एग्जाम में आपके साथ क्या होगा? वही होगा जो दुनिया के साथ, एसएससी के मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट के साथ होता है। क्या होगा कि सर टाइम नहीं था, क्वेश्चन सभी आते थे एग्जाम में लेकिन टाइम नहीं था। आते सब थे लेकिन कर नहीं पाया। तो किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप ये भी लिखते हो, ये भी लिखते हो। जबकि प्रैक्टिस आपको क्या समझाती है? प्रैक्टिस आपको ये कहती है कि जब आपके पास सीधा ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको बस ये सिंगल स्टेप लिखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान बांटा है, उसको अगर ग्रहण कर सको तो करना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करती है, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करके जाती है। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने 30 सेकंड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 200 मीटर, प्लस स्वयं ट्रेन की लंबाई थी एल, इसको कवर किया है 30 सेकंड में। ये इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगी कि ट्रेन जब किसी चीज को पार करती है तो उसका मतलब वो खुद की लंबाई पार करती है। और जब कुछ ज्यादा बड़ी चीज है, मतलब ज्यादा बड़ी वस्तु है, प्लेटफॉर्म है, कुछ भी हो, तो उसका मतलब वो उसकी लंबाई भी पार करेगी। ये कभी बेसिक से जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, भी शायद आपको सबको इतनी बेसिक नॉलेज होगी। दूसरी कंडीशन है 20 सेकंड वाली, कि 20 सेकंड में क्या करती है, एक आदमी को पार करती है और वो आदमी सेम उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये थोड़ी सी समझने लायक बात है। इस क्वेश्चन की जो बात है वो यही है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो।
देखो मेरा मानना है कि अर्थमेटिक में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकली रहोगे ना उतना इजीली आपको समझ में आएगा। अर्थमेटिक कुछ ही नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिकल का गेम है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकली होके सोचोगे, अप्लाई करोगे अपने रियल लाइफ में, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। 20 सेकंड में ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे व्यक्ति को पार करती है, ये क्या कहती है? इसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले अपनी आंखें करो बंद और सोचो कि आप भी भाग रहे हो और ट्रेन भी जा रही है उसी दिशा में। तो आप जब इसको रियलाइज करोगे तो देखोगे कि आप ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है। ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस कवर की है एल, प्लस साथ में 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड से जो आप भाग रहे हो ना, तो 20 सेकंड में आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस भी ट्रेन ने कवर की है। क्या? ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की है एल प्लस 6 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और ये इसको 20 सेकंड से मल्टीपल किया, मतलब 20 सेकंड में ट्रेन ने खुद की लंबाई और आदमी के द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी पार की है। एक बार और समझा देता हूँ। ये आपकी ट्रेन है, आप यहाँ पे हो, समझ रहे हो? तो एक कंडीशन तो होती है कि आप इस तरह हो, मान लो यहाँ पे ट्रेन इधर से आई और ये गुजर गई थी, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो आपने बोला जी ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस कवर की। कैसे? जो डिस्टेंस कवर की जाती है ना वो इंजन के द्वारा मापी जाती है जनरली, अगर मैं बोलूँ तो इंजन जब यहाँ था तो आपको कवर करना स्टार्ट किया, और जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो इसने आपको कंप्लीटली पार कर ली। ये तो बहुत पहले कर चुका था, लेकिन ट्रेन ने आपको कंप्लीटली पार कर गई। ट्रेन आपको कंप्लीटली पार कर गई, मतलब ट्रेन, इस इंजन ने कितनी डिस्टेंस तय की? तो आप बोलोगे जी इंजन ने ये डिस्टेंस तय की है। तो ये आपकी कंडीशन बनती है कि जब आप इस तरह खड़े हो, ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी इस तरह वस्तु को पार करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई तय करती है। अगर आपको पता हो, यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है आपका कि जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो स्पीड घटती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड जुड़ती है, तो यहीं से निकल के आता है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो देख लेते हैं अपन, जो क्वेश्चन में हमसे बोली गई है। क्या बोली गई है? कि ये बंदा है ना यहाँ पे, ये भी भग रहा है, समझ रहे हो? अब ट्रेन इधर आई और ये बंदा भी इधर चल रहा है, तो आपने बोला कि 20 सेकंड में मान लो ये आदमी यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो अब ट्रेन को अगर ये खड़ी रहती तो ट्रेन, ये लो जी ये कवर कर गया, अगर ये बंदा यहीं पे रहता तो ट्रेन ये यहाँ से गुजर जाती, तो आपने बोला कि इसको पार कर गई। लेकिन इन 20 सेकंड में आदमी भी तो यहाँ पे आ गया, तो अब क्या बोलोगे आप कि ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कौन सी है? ये डिस्टेंस और फिर ये वाली डिस्टेंस, मतलब ट्रेन की खुद की डिस्टेंस और 20 सेकंड में इस आदमी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आंख बंद करना और सोचना कि एक ट्रेन चल रही है और मैं इसके साथ साथ दौड़ रहा हूँ, तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये प्रैक्टिकली करना, तभी समझ में और बेसिक मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप ये करके देखोगे तो। अब यहाँ से एक बात बताओ, दो इक्वेशन है मेरे पास, 30 सेकंड 20 सेकंड, दोनों को मैं माइनस करूंगा, एल से एल कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास 10 सेकंड निकल के आएगा, ये बराबर 200 सेकंड में से ये 200 माइनस 20 पंजे 100/3 आएगा। इसको सोल्व करोगे, 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेकंड में क्या करेगा? 500/3 इंटू 10। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है? स्पीड। ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, इसको मुझे किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से मल्टीपल कर दो, ये आपकी 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी। ये आपके सीजीएल मेंस 2018 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, 11 सितंबर को, मैं बता दूं। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूछा गया था सीपीओ में, जो अभी रिसेंटली कंडक्टेड हुआ है। तो मैं जब पेपर सोल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे भी पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि जरूर पढ़ाना चाहिए, फिर बताना चाहिए। तो आप उसको, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। और देखो, ये जो मैंने भी आपको बताया है कि आप जब तीसरी बार क्वेश्चन करोगे ना तो आपको 2 स्टेप गायब करनी है, वो जरूर अप्लाई किया करें हर क्वेश्चन में, इसी में नहीं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी हो, आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, यही आपके एग्जाम में बेनिफिट देती है। अब देखो कल को क्वेश्चन क्या आ सकता है। अभी तो हमने डिस्कस किया है कि जब सेम डायरेक्शन में हो, अगर कल को बोल दे कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है मतलब
स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको पढ़िए, मैं भी पढ़ देता हूँ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन ने 40 सेकंड में 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया। ट्रेन की स्पीड कितनी है एस, 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपने बोला जी 40 सेकंड में ट्रेन ने 500 मीटर प्लस खुद की लंबाई एल कवर की है, और 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आती हुई, 20 सेकंड में क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई एक कार को ओवरटेक किया है। कार की स्पीड आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना तो यहाँ पे स्पीड माइनस होगी। कैसे माइनस होगी, वही काम करना, आंख बंद करना, सोचना, कार जा रही है ट्रेन आ रही है ऐसे। तो जब ये इसको कवर करेगी तो जो कहीं ना कहीं भाई एल में से घटेगा। इसकी स्पीड कितनी है 18, तो मैंने इसको 18 इंटू 5/18 किया इंटू 20, ये आपकी वही दो इक्वेशन बन गई। यहाँ से दोनों को घटाओगे, आपने बोला जी ये 20 सेकंड आया है, बराबर एल से एल कटेगा 500 प्लस 20 पंजे 100, मतलब 1 सेकंड में 400/20, और इसको 18/5 से मैं मल्टीपल कर देता हूँ, 18/5, 20 पंजे 100 से 100 जाएगा, 18 यानी 108 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप आपने जो मैंने समझाया वो समझने की आप कोशिश करना, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा माइंड लगाने की जरूरत। देखो अर्थमेटिक कहता क्या है, अगर अर्थमेटिक में आपको थोड़ी सी भी सोच लिया ना, अपने दिमाग पे जोर डाल दिया तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।